श्री भगवान अर्जुन को प्रकृति या कहीं माया के अद्भुत प्रभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन सुन, ये माया किस प्रकार अविनाशी आत्मा को अपने जाल में फंसाती है। सबसे पहले हम सतोगुण की बात करते हैं। सतोगुण सुख और ज्ञान के माध्यम से अविनाशी आत्मा को फंसाता है। वह ज्ञान देता है और ज्ञान का अहंकार भी उत्पन्न करता है, और ज्ञानी होने का अहंकार मनुष्य को मिथ्या सुख से भ्रमित कर देता है और वह सच्चे ज्ञान और सच्चे आनंद को भूल जाता है। अब रजोगुण किस प्रकार फंसाता है? रजोगुण तो सदा ही आत्मा को बहलाता है, क्योंकि राग रूप रजोगुण का जन्म कामना और आसक्ति से होता है, और मनुष्य का सारा जीवन कामना और आसक्ति का है। संसार के विभिन्न रूपों की कामना और उनमें आसक्ति प्राप्त होने पर कामना बढ़ती ही जाती है। पहले थोड़ा मिला, उसका सुख उठाया, फिर ज़्यादा की इच्छा हुई, आसक्ति बढ़ी, उसके लिए कार्य बढ़े, कर्म करने की और इच्छा बढ़ी, फिर उसका अच्छा परिणाम मिला तो फल से संबंध और बढ़ा। इस प्रकार आत्मा को जो देह में स्थित होते हुए जीव भाव की प्राप्ति होती है और जीवात्मा शरीर से बंध जाती है। हे अर्जुन, अब तमोगुण के विलक्षण प्रभाव को सुन। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह आत्मा को पूर्ण रूपेण भ्रम में डाल देता है। वह अपना स्वरूप पूर्णतया भूलकर जीव भाव को प्राप्त हो जाती है और इस शरीर को ही अपना स्थान, अपना स्वरूप मान लेती है। इसके गुण क्या हैं? प्रमाद, आलस्य, नींद। इन पर तमोगुण का प्रभाव है, ये उसके हथियार हैं, उसके गुण हैं। इनके द्वारा मन मूढ़ बन जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कर्म की इच्छा नहीं होती। उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? कुंभकर्ण जैसी हो जाती है। जिसने तपस्या का फल क्या मांगा? 6 माह की नींद। नींद को वह जीवन की सर्वोत्तम निधि मानता है, इसी में आनंद अनुभव करता है। कई लोग होते हैं जो आपके सोते ही रहते हैं, वो सोने को ही सबसे अच्छा मानते हैं। सत्व लगाता सुख में। हे अर्जुन, जो ये सतोगुण है, ये जीव में सुख का भाव उत्पन्न करता है, इस प्रकार आत्मा को फंसाता है। रजोगुण की कामना और आसक्ति के माध्यम से सुख प्रदान करते हुए उसे अधिक से अधिक कर्म में लगाता है, और तमोगुण उसके ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है, उसे अज्ञान में सुख मिलता है। यह सभी मिथ्या सुख अहंकार, आसक्ति और अज्ञान के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अब इन गुणों के प्रभाव को कैसे समाप्त किया जाए तो बताते हैं, हे अर्जुन, यदि रज और तम को दबा दिया जाए तो सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और सतोगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। हे अर्जुन सुन, सभी जीवों में तीनों गुण भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये 3 गुण नहीं होते। कर्म, प्रारब्ध और परिस्थितिवश गुणों की मात्रा में भी अंतर आता है। जब देह में समस्त इंद्रियां और मन में ज्ञान और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है
तो सतोगुण बड़ा होता है, और जब रजोगुण बड़ा होता है तब क्या होता है? तब लोभ उत्पन्न होता है, सकाम करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जीव कर्म में लग जाता है, फिर उसकी इच्छा पूरी हुई तो उसकी पूर्ति के लिए अधिक और अधिक कर्म करता है, विषय भोग की लालसा उत्पन्न होती है, और यदि इच्छा पूरी नहीं हुई और भोग प्राप्त नहीं हुए तो अशांति उत्पन्न होती है। तमोगुण के बढ़ने पर मन बुद्धि में अज्ञान छा जाता है, कर्म करने की भी इच्छा नहीं होती, केवल प्रमाद, आलस्य, निद्रा ये उत्पन्न होते हैं। अब इन तीन गुणों का क्या प्रभाव होता है मृत्यु के समय, और मृत्यु के बाद क्या गति होती है, इसे बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, देह त्यागता है, तो ज्ञान में देह बुद्धि होने के कारण श्रेष्ठ आचरण करने वाले विद्यावान और योगियों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट पुरुष का जन्म इसी कारण होता है। रजोगुण की वृद्धि होने पर मति किसी खास कर्म में और उसके फल भोग आदि में होती है, अतः मृत्यु के बाद वह आसक्ति वाले रजोगुणी परिवार में जन्म लेता है, और तमोगुणी अगर बड़ा है मृत्यु के समय और उस समय मृत्यु हो जाती है तो घोर तमस अज्ञान के कारण मति मूढ़ हो जाती है, तब अगला जन्म मूढ़ योनियों में होता है। सतोगुण से क्या होता है? श्रेष्ठ आचरण का जन्म होता है, परिणामतः ज्ञान और निर्मल फल की प्राप्ति होती है। रजोगुण से उत्पन्न कर्म का अंतिम परिणाम अशांति और दुख है, और तमोगुण केवल मूढ़ता देता है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, विशुद्ध आत्म तत्व सतोगुण के पाश में बधा जीवात्मा अहंकार युक्त रहता है। रजोगुण लोभ को जन्म देता है, और तमोगुण के द्वारा प्रमाद, मोह और मूढ़ता उत्पन्न होते हैं। सतोगुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्वगति को प्राप्त होते हैं, वह योग भ्रष्ट और विद्या विनय संपन्न घरों में जन्म लेते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य गति को प्राप्त होते हैं, वह सकामी, लोभी, संसारिक लोगों के घर में जन्म लेते हैं, और तमोगुणी पुरुष नीच गति को प्राप्त होते हैं और मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं। जिस समय मनुष्य दृष्टा भाव से स्थित रहता है, अर्थात वह समझता है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों गुणों से प्रभावित न होकर इन तीनों गुणों को करता देखता है, उस समय साक्षी भाव से कर्मों के कर्तापन से निर्लिप्त अहंकार से युक्त होकर परम स्थिति को तत्व से जानता है और कर्म बंधन से छूट जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।